हाय फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन ऑन सीपीयू शेड्यूलिंग टेक्निक पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या है, देखो पहले जो टेक्निक है पहले है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये क्या होता है, FCFS होता है। ठीक है, इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहता है, क्राइटेरिया क्या रहता है, इसका क्राइटेरिया मतलब होता है अराइवल टाइम। ठीक है, मतलब कोई इसमें क्या रहता है, जब भी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गैंट चार्ट में, तो अराइवल टाइम देखेंगे कि कौन सी प्रोसेस कब आई है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 0 1 2 3 दिया है, तो मतलब 0 का मतलब ये है कि ये पहले आई है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आई है, और 1 का है मतलब 0 के बाद दूसरी आई है, फिर यहाँ पे मतलब इसका मतलब सीक्वेंस इस टाइप से अराइवल टाइम है। ठीक है, और मोड क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब है कि अगर एक बार किसी प्रोसेस को सीपीयू मिल गया तो तब तक वो सीपीयू को नहीं छोड़ेगी, या उससे हम सीपीयू नहीं ले सकते जब तक कि उसका जो बस टाइम है पूरा ख़त्म नहीं होता है, मतलब पूरा कंप्लीट अपना एग्जीक्यूशन नहीं कर लेती है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये प्रोसेस नंबर दिया है, जैसे मान लो प्रोसेस P1 P2 3 है, तो P1 प्रोसेस P2 P3। ठीक है, ये अराइवल टाइम दिया है, बस टाइम दिया है, मतलब कोई भी प्रोसेस कितने टाइम तक रन होगी। ठीक है, ये दिया है। ये अभी कंप्लीसन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, बस वेटिंग टाइम हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या पूछ लेता है क्वेश्चन में कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम बताइए या एवरेज वेटिंग टाइम बताइए, तो ये पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे ये मैं बना रहा हूँ, एक गैंट चार्ट है। ठीक है, गैंट चार्ट में इसमें क्या रहता है, जो यहाँ पे जो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, क्या से होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रोसेस P1 है, ठीक है, प्रोसेस मतलब प्रोसेस ID मतलब यहाँ पे P1 है, तो क्या है वो कहाँ पे आई, 0 टाइम पर आई है। ठीक है, वो बस टाइम कितना दिया है, 4 दिया है। तो ठीक है, यहाँ पे देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे देखा कि हाँ 0 है कहीं पे, हाँ तो 0 है, तो प्रोसेस P1 कहाँ पे आई, 0 टाइम पर आई। ठीक है, मतलब पहले आई, 0 टाइम का मतलब है पहले आई। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से, और इसका बस टाइम कितना दिया है, 4 दिया है, तो इसमें क्या नॉन प्रीएम्प्टिव है, तो पूरी चलेगी। ठीक है, एक बार अगर प्रोसेसर मिल गया तो यहाँ पे 4 तक चलेगा। ठीक है, कहाँ तक चलेगा, यहाँ पे 4 तक ये चलेगा। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी प्रोसेस आ गई, ए बी आ चुकी है, ए बी और ए बी सभी, मतलब सभी प्रोसेस आ गई। तो किसको पहले लेंगे, ठीक है, जिसका अराइवल टाइम मतलब कम होगा। ठीक है, जिसका अराइवल टाइम कम हो जाए, पहले आई होगी, मतलब पहले 0, फिर इसके बाद कौन सी आई, P2। ठीक है, तो P2 देखा, तो P2 देखो, P2 आई यहाँ पे, तो P2 का बस टाइम कितना है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइम तक चलेगी। क्यों चलेगी, क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। तो ये 4 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद है P3 है। ठीक है, अब P3 है, यहाँ पे सीक्वेंस आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जो पहले आएगी उसी को हम सीपीयू देंगे। इसके बाद क्या है, इसका अराइवल टाइम 3 है और इसका 4 है, तो इसमें पहले जे आई। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी P3। ठीक है, P3 है, तो P3 आई। ठीक है, P3 है, तो P3 का बस टाइम कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 टाइम तक चलेगी, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद P4 है। ठीक है, P4 है, इसका बस टाइम कितना दिया है, 2 दिया है, तो P4 2 टाइम तक चलेगी। ठीक है, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है P5 है। P5 का कितना दिया है, 5 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो, 10 और 5 15 हो जाएगा, तो ये कट गया। ठीक है, तो ये हमारा गैंट चार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, P1 का देखो, P1 का ये यहाँ पे P0 से कहाँ तक चली, P4 तक चली, नहीं P0 से 0 से कहाँ तक चली जी, 4 तक चली। तो P1 का कंप्लीसन टाइम क्या हो गया, यहाँ पे P1 का कंप्लीसन हो गया 4। ठीक है, यहाँ पे P1 का कंप्लीशन हो गया 4, ऐसे बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होगा। अब P1 का कंप्लीशन टाइम हो गया 4। ठीक है, P2 का कितना हो गया, यहाँ पे देखो 7। ठीक है, 7, और P3 का कितना हो गया, 8, P4 का हो जाएगा 10, और P5 का हो गया 15। ठीक है, ओके। अब देखियो मैंने बताया था टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन कंप्लीसन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो देखो कंप्लीसन टाइम कितना है, P1 का 4 है, और अराइवल टाइम क्या है, 0, तो 4 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, और देखो P2 का कंप्लीसन टाइम 7 है और अराइवल टाइम 1 है, तो 7 में से 1 गया तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। P3 का कितना अराइवल कंप्लीसन टाइम है, 8 है, और अराइवल टाइम कितना है, 2 है, तो 8 में से 2 गए तो 6 बचे। और P4 का कंप्लीसन टाइम 10 है और अराइवल टाइम 3 है, तो 10 में से 3 गए
सो 7 बचे, ठीक है। और P5 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 15 है, ठीक है। और यहाँ पे अराइवल टाइम 4 है, ठीक है। तो 15 में से 4 गए सो कितना बचा, 11 बचा, ठीक है। ओके, 15 में से 4 गया सो 11 बचा। अब देखो वेटिंग टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम देखो टर्न ऑन टाइम माइनस बस टाइम होता है, ठीक है। तो टर्न ऑन टाइम अपने निकाल लिया, बस टाइम कितना है 4 है, देखो। तो देखो टर्न ऑन टाइम कितना है 4 है, और बस टाइम कितना था P1 का 4 था, ठीक है। 4 में से 4 गए तो 0 बचा, ठीक है। इसका P2 का 6 में से 3 गए तो कितने बचे, 3। और यहाँ पे क्या है, 6 में से बस टाइम P3 का कितना 1, तो 6 में से 1 गया सो 5, 7 में से 2 गए सो 5, 11 में से 5 गए तो 6 बचे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, जैसे यहाँ पे गैंट चार्ट जैसे कंप्लीट हो गया तो कभी कभी एवरेज वेटिंग टाइम या एवरेज टर्न टाइम नहीं पूछता, वो पूछ लेगा कि P2 का कंप्लीशन टाइम बताइए, तो डायरेक्ट यहीं आंसर हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है कि P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 7 है, ये P2 का कंप्लीशन टाइम 7 है, तो यहाँ पे ये 7 आंसर हो जाता है। अब वो पूछ लेता है कि P5 का कंप्लीशन टाइम बताइए, तो यहाँ पे कितना 15 है, तो 15 आंसर हो जाता है। अब जिससे आगे भी पूछ लेता है कि इसका एवरेज टर्न ऑन टाइम, तो ये तो अपना टर्न ऑन टाइम निकल आया है, ठीक है। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है इन सबको जोड़कर और जितनी प्रोसेस है उनसे भाग दे दो, 1 2 3 4 5 है ना। तो देखिए, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखो तो क्या हो जाएगा 4 + 6 + 6 + 7 + 11, ठीक है। और ये कितनी प्रोसेस है, 5 हैं, ठीक है। तो जो भी आएगा यहाँ पे जोड़ के आप देखो कितना हो जाएगा, 6 6 12 और 4 16 16 16 और 11 हो जाएगा अपना 27 27 और 34, ठीक है, 34/5, ठीक है। तो एवरेज टर्न ऑन टाइम कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। एवरेज टर्न ऑन टाइम आ जाएगा अपना इतना, तो ये आंसर हो जाएगा। अब वेटिंग टाइम भी पूछ ले तो वेटिंग टाइम भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, वेटिंग टाइम सबको जोड़ दो यहाँ पे, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 6 कितना होता है 19, 19/5, ठीक है। तो ये अपना एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा, ठीक है, एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा। ओके, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या है दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन ये दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये पहले प्रोसेस P1 P2 P3 दिए हैं, अराइवल टाइम ये दिया है, बस टाइम दे दिया, तो हम पे गैंट चार्ट तैयार करते हैं अपन। देखिए अब देखिए वो क्राइटेरिया ये पूरा वही है, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन है तो क्राइटेरिया यहाँ पर क्या रहेगा, अराइवल टाइम क्राइटेरिया रहेगा, अराइवल टाइम को देखेंगे हम, और नॉन प्रीएम्प्टिव है, मतलब एक बार प्रोसेसर मिल जाए तो वो पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है अपना। अब देखिए यहाँ पे प्रोसेस P1 है, 0 मतलब पहले आई 0 टाइम पर, ठीक है। तो P1 चला, वो कहाँ तक चली, मतलब बस टाइम कितना 2 है, तो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, 2 मतलब पूरा 0 हो गया, और ये 2 टाइम तक चली। अब देखिए टाइम कितना है यहाँ पर 2 है, लेकिन जो प्रोसेस P2 है वो कहाँ पर कितने टाइम पर अराइव हुई, 3 टाइम पर हुई है, 3 यूनिट टाइम पर हुई। और प्रोसेस 3 6 पे हुई, तो 6 तो आ ही नहीं सकती। और जब प्रोसेस P2 3 पर हुई है ना, तो यहाँ पे अपना कितना है टाइम तो 2 ही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो टाइम है 2 है और प्रोसेस आई 3 पर, तो क्या 1 यूनिट टाइम क्या है, प्रोसेसर अपना जो CPU है खाली रहा, मतलब क्या खाली ही चला, मतलब कोई प्रोसेस ही नहीं थी, ठीक है। तो वो क्या 1 यूनिट टाइम तक ये खाली चलता रहा, 1 यूनिट टाइम तक खाली चलेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं, कितना टाइम तक खाली चला, 1 यूनिट टाइम तक, तो ये 3 हो गया। अब देखो जैसे ही 3 यूनिट टाइम हुआ, 3 यूनिट टाइम पर कौन सी प्रोसेस आ गई, P2 आ गई, ठीक है। तो P2 आ गई तो P2 कितना चलेगा, और बस टाइम कितना है P2 का 1 है, तो ये 4 तक चली गई, ठीक है। अब देखिए 4 पर क्या है, 4 पर देखिए, अब 4 पर यहाँ पे जब प्रोसेस टाइम क्या है, हाँ अब देखिए यहाँ पे भी अब टाइम 4 है, और यहाँ पे कितने टाइम पर अराइव हुई, 6 पर, तो ये क्या है CPU कितने टाइम तक आइडल चलेगा, ठीक है, खाली चलेगा 2 टाइम तक, ठीक। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 6 पे कौन अराइव हुई, P3 हुई, तो P3 हुई चली, तो P3 कितने टाइम तक चलेगी, अब पूरा 6 टाइम तक चलेगी, तो 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये अपना गैंट चार्ट क्लियर हो गया, ठीक है, बन गया। अब देखिए P1 का देखिए,
तो P1 का कंप्लीसन टाइम कितना है, P1 का कंप्लीसन टाइम देखो यहाँ पर 2 है, P2 का कितना है 4 है, और P3 हाँ P3 का कितना है 12 है। ठीक है, ओके। अब देखिए टर्न अराउंड टाइम, अभी मैंने बताया टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीसन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है जी, यहाँ पे कंप्लीसन टाइम माइनस अराइवल। देखो तो यहाँ पे क्या कंप्लीसन टाइम कितना 2 है P1 का, और अराइवल टाइम 0 है, तो 2 में से 0 हो जाएगा तो 2, 4 में से 3 गए तो 1, ठीक है, 12 में से 6 गए तो 6 बचा। ठीक है, और वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, देखो वेटिंग टाइम टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। ठीक है, 2 में से 2 गए 0, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 6 गया 0, मतलब वेटिंग टाइम 0 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे प्रोसेस आई तो उसको वेट नहीं करना पड़ा सीपीयू के लिए, लेकिन यहाँ पे वेट कौन कर रहा है, यहाँ पे सीपीयू वेट कर रहा है, ना कि प्रोसेस वेट कर रही है। ठीक है, रेडी क्यू में प्रोसेस है ही नहीं है तो क्या सीपीयू के लिए एलोकेट नहीं, जब रेडी क्यू में प्रोसेस आएगी तब सीपीयू को मिलेगी प्रोसेस। तो यहाँ पे देखो सीपीयू आइडियल चला है क्योंकि प्रोसेस नहीं थी यहाँ पे, इसका मतलब वेटिंग टाइम है, किसी भी प्रोसेस को कोई वेट नहीं करना पाए, जैसी प्रोसेस आई और जैसे ही उसको सीपीयू एलोकेट हुआ। ठीक है, तो इसका है। तो देखो यहाँ पे क्या है, क्या निकालेंगे यहाँ पे, देखिए तो एवरेज यहाँ पे अपन निकालते। अब यहाँ पे डायरेक्ट पूछ लेते कुछ कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में यही एग्जाम में पूछ लेते कि P2 का कंप्लीसन टाइम बताइए, तो यहाँ पे 4 हो जाता। P3 का कंप्लीसन टाइम कितना हो, तो 12 है, तो P3 का पूछ लेता तो 12 है। अब एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछ लिया तो एवरेज अपन ने निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 2 और 1 3, ठीक है, 3 और 6 9 हो जाएगा। तो 9 बटे, और प्रोसेस कितनी है 3 है, तो 3 से भाग दे देंगे तो कितना निकल आएगा अपना 3 दूनी 6 तीतर का 9। ठीक है, 3 दूनी 6 तीतर का 9, तो 3 अपना वेटिंग एवरेज टर्न अराउंड टाइम। अब एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, एवरेज वेटिंग टाइम बस क्या है 0 है, तो 0 में किसी का भी भाग देगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप ध्यान से, ठीक है, देखना, क्योंकि प्रोसीजर जो बता रहा हूँ वो सेम है। ठीक है, तो कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है कहीं पे भी। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले जो भी है आपका मेरा वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू।